आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये है हमारे पहले पेशेंट सौरभ। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सडनली 1 ईयर के अंदर प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि जो हेयरलाइन है वो रिड्यूस होना चालू हो गई थी। फिर क्या है कि जहाँ पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे कितनी रेमेडीज़ लगा लो। मैं मेन जो बताऊँगा ना वो एक हेयरलाइन का रहता है। हेयरलाइन जो होती है ना वो हर किसी से नहीं बैठती। आप नेचुरल हेयरलाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक जो केस देखा था QST का लेटेस्ट मैंने देखा था, उसमें हेयरलाइन कहीं से उन्होंने करवाया और हेयरलाइन ऐसी बहुत बहुत गंदी लग रही थी वो, कि एक स्ट्रेट सी हेयरलाइन हो गई और यहाँ पे भी डेंसिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो रीट्रांसप्लांट कराया उन्होंने यहीं से। ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख के ये बोले कि यार सर में कुछ करवाया है आपने, बाल बाल ट्रांसप्लांट करवाया क्या। ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, है ना। मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है, मेरी एज 32 ईयर्स है। जो मेरा प्रोफेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, IT फील्ड से हूँ। और मैं मेरे ब्रदर्स के साथ आया हूँ, 2 मेरे ब्रदर और है जो बड़े हैं मुझसे, तो वो मुझे फॉलो करते हुए हैं। मतलब मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सडनली 1 ईयर के अंदर। प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि जो हेयरलाइन है वो रिड्यूस होना चालू हो गई थी। तो पहले सोचा PRP का भी सोचा था मैंने, लेकिन PRP का ये था कि वो भी एक आप जब तक लेते हो जब तक कि उसका वर्क रहता है, ऐसा मैंने सुना था, वो बता रहा हूँ। फिर क्या है कि जहाँ पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे कितनी रेमेडीज़ लगा लो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहाँ पे बाल हैं वहाँ के लिए आप एफर्ट डाल सकते हो। जैसे मिनॉक्सिडिल में ट्राई कर रहा था, तो बाल झड़ना रुक जाते हैं, लेकिन एयरफॉल कहीं ना कहीं आपको एक फील आ ही जाता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो फिर लास्ट प्लान, क्योंकि अभी है ये जो मैं करा सकता हूँ, फिर मतलब मेरे को तो यही लगा कि यार ये की लाइफ है, तो उसमें इतना क्या सोचना है, मतलब ठीक है थोड़ा अमाउंट लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, कम से कम लुक तो आएगा, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है तो मैं हेयरलाइन को थोड़ा सा यूँ सेट करके इधर सेट करके, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती ना काफ़ी लंबे समय तक, और फिर रिड्यूस ज़्यादा होता तो उससे बेटर है कि मैं अभी से ट्रीटमेंट ले लूँ। ये सोच के मैंने प्लान बनाया मेरा, और फिर मेरे प्लान के साथ साथ मैंने मेरे ब्रदर्स को भी पुश करा, जो कि एक ने तो मना ही कर दिया था बिल्कुल कि वो तो नहीं आएगा, मतलब ना कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि क्यों करना ही क्यों है ऐसा। मतलब डर भी तो रहता है ना मन में, सर्जरी का डर रहता है कि क्यों ही करनी है। लेकिन मैंने थोड़ा पुश किया, तो मेरे जो बड़े ब्रदर है उनका प्लान बन गया था कि यार चलो इसने करा रहा है तो कुछ सोच समझ के करा रहा होगा, तो विश्वास पे उन्होंने कराया। और फिर दूसरे ब्रदर को भी मना ही लिया जैसे तैसे। तो ऐसे प्लान बना हमारा, और हम तीनों का डिसाइड हो गया कि चलो चलते हैं साथ में। अजमेर से यहाँ तक का सफ़र तो देखो सोच के तो आए तो हम सुबह टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेन है ना वो 4 आवर्स से ज़्यादा डिले हो गई, तो इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद भी हमें कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ नहीं हो, नॉर्मल जो चलता है उसी तरीके से का चीज़ें हो रही है। बाकी आई होप हमारी सर्जरी अच्छी रहे, हम तो यही प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा डर मुझे है कि एनेस्थीसिया का क्या सीन रहता है ना, कि एनेस्थीसिया जब लगेगा जब क्या पेन होगा वो होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे डर है कि बहुत सारे बार निडल लगेगी ना, थोड़ा सा वो डर है, बस और कुछ नहीं। बाकी अभी मेरे को यहाँ लगाया है, जब मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। पहले एक्चुअली मैं जब अजमेर में रहता था ना, जब मैं 12th वगैरह फर्स्ट ईयर में था, तो जब मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं कॉलेज के लिए जयपुर गया था, तो वहाँ का पानी जो फ्लोराइड का पानी था उससे थोड़े इशू होने लग गए, वहाँ पे हेयरफॉल चालू हुआ और वहाँ से मेरे बाल बहुत ख़राब होने लग गए। मतलब ओवरऑल मुझे जो लगता है वो पानी का और एनवायरनमेंट का फ़र्क था, मुझे जो फील हुआ। जब वापस मैं वहाँ से 4 साल जब करके आया, तो धीरे धीरे होने लग गया था, हेयरफॉल फील होने लग गया था। जब इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार अगर स्कैल्प ही साफ हो जाएगा तब आप ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, जब पता ही नहीं था। वरना उस समय भी मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज़ ले लेता, PRP करा लेता, कुछ ना कुछ करा था। लेकिन जब जैसे से रिड्यूस होने लगी तो फिर मेरे को फील होने लग गया। अब मैं जब भी फ़ोटोज़ देता हूँ, या जैसे मैं खुद आपको जैसे मैंने बताया कि मैं जिम वगैरह का मेरा शौक़ है, और मैं अच्छी फिजिक भी मैंने बना रखी थी, अभी तो छोड़ रखी है मेरे 2 हफ्ते से। तो उस समय भी मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेता हूँ, मुझे हमेशा फील होता है ये चीज़। मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ और मैं हमेशा एक साइड की प्रोफाइल खिंचाऊँगा बालों के चक्कर में, थोड़ा सेट करके। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी ऐसा कंटिन्यू करूँ, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस मेरा नहीं बन पा रहा था। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मुझे कराना है। मतलब फाइनल एक दिन डिसाइड कर ही लिया मैंने। मैं QST की अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूँ, चाहे मैं मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उस समय मैं ये नहीं देखता कि पैसे वैसे की कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो चीज़ शरीर से रिलेटेड है। तो मेरे कज़न्स हैं, मेरे जो कज़न है एक और, उनके फ्रेंड ने कराया, तो उन्होंने कहीं से करा लिया, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चीप था वो तो। पर उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप कराना तो बहुत सही जगह से कराना, देख के जिनका अच्छा हो और जिनको अच्छी नॉलेज हो इस चीज़ में।
और मैं QST को फॉलो कर ही रहा था। करीबन मेरे को 1 ईयर हो चुका था मेरे को देखते वीडियोस देखते हुए, और वीडियोस से भी देखो कॉन्फिडेंस आता है कि लोग क्या कह रहे हैं QST के बारे में ना। तो मैंने और भी सर्च करे तो मेरा कहीं ना कहीं एक मन कहीं अटक गया था कि QST मुझे सही लग रहा है, कि एक मन वाली बात भी होती है कि मन किसके लिए हाँ करता है। तो वो था, और उन्होंने मेरे को जो मेरे कज़न के फ्रेंड है उन्होंने भी सजेस्ट किया था। तो उससे पहले मैं QST से बात कर चुका था। मेरे को जो भी चीज़ें पूछनी थी या मुझे जो भी क्वेरीज थी जितनी भी, वो मेरे को यहाँ पे सही लगी कि मेरी वो जिन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए सब कुछ सही बताया। तो और डॉक्टर्स का भी कोई इशू नहीं था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पर्टिकुलर डॉक्टर इस रेंज में करेंगे या उस रेंज में, रेंज का कोई इशू भी नहीं था। तो यूट्यूब मेन तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा, और फिर मैंने और सर्च जो मेरे ब्रदर्स ने हाँ करी, उसके बाद मेरे पे प्रेशर बन गया कि अब तो उनका भी भरोसा मेरे पे ही है। तो फिर मैंने अपने इस गूगल रिव्यूज़ पे भी देखा, वहाँ पे भी रेटिंग अच्छी है 4.2, और बहुत सारे कमेंट है और पॉजिटिव कमेंट्स हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को सबको फॉलो करा मैंने और देखा। और कहीं ना कहीं मैं मेन जो बताऊँगा ना, वो एक हेयर लाइन का रहता है। हेयर लाइन जो होती है ना, वो हर किसी से नहीं बैठती। आप नेचुरल हेयर लाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक जो केस देखा था QST का लेटेस्ट मैंने देखा था, उसमें हेयर लाइन कहीं से उन्होंने करवाया और हेयर लाइन ऐसी बहुत गंदी लग रही थी वो, कि एक स्ट्रेट सी हेयर लाइन हो गई और यहाँ पे भी डेंसिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो रीट्रांसप्लांट कराया उन्होंने यहीं से। तो वो भी एक ये मतलब मैं तो पहले भी पैकेज ले चुका था, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखी कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ट्रस्ट है चीज़ों का। कमा किसके लिए रहे हो आप? अगर पूरी लाइफ अगर ऐसे रहोगे कि बिल्कुल कि नहीं यार ये नहीं लग, मेरे को यहाँ खर्च नहीं करना, मुझे वहाँ खर्च नहीं, एटलीस्ट खुद पे तो एटलीस्ट अपन कर ही सकते हैं। आज आप आईने में देखते हो, अगर खुद ही गुड फील नहीं कर रहे हो, अच्छा ही फील नहीं कर रहे हो खुद को देख के, तो वो क्या लाइफ है? मतलब मेरा तो सोचना ये है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट होता है। बाकी मेरा ये सोचना है कि अगर मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं लगा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो मैं क्यों नहीं, ये चीज़ है। बाकी मैं एक्चुअली मेरा एक पॉइंट ये भी है कि मैं जिम जाता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ आगे लंबे समय तक फॉलो कर सकता हूँ। अच्छी डाइट लेंगे, क्लीन डाइट लेंगे तो चलेंगे भी। पहले तो डांस वांस करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल ऐसा हो गया कि फैमिली वगैरह बिजी हो गए और जॉब वगैरह बिजी हो गए, तो वरना मैं डांस वगैरह पहले करता था काफ़ी, तो वो है। और बाइकिंग का शौक है मुझे। जिम बहुत अभी मतलब जिम मुझे इतना प्यारा है ना कि मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ एक बार, जिम की छुट्टी नहीं करता मैं। और अभी क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपको खुद को फील होने लग जाता है। और फिर अगर आप ही की बात हो जिम में, तो आप खुद सोचो कि कहीं तो सही जा रहे हैं अपन। कुछ एक शौक तो है जिसके अंदर लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ पहली चीज़ तो, कि मैं जैसे हेयर लाइन सोच रहा हूँ, एक नेचुरल मुझे हेयर लाइन चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख के ये बोले कि यार सर में कुछ करवाया है आपने, बाल बाल ट्रांसप्लांट करवाया है क्या? ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे को, है ना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ की मतलब एक वॉल्यूम जो मेरे को चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक लेटेस्ट केस जो आपने हेयरलाइन जो स्ट्रेट थी, उनके यहाँ पे स्कैल्प दिख रहा था, इतनी बहुत कम बाल थे, मतलब कहने का मतलब ना। तो वो वैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक आगे से वॉल्यूम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नेचुरल लुक आए और भरा भरा मतलब कि फील हो। मेरे बाल जैसे ही मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे आ जाएंगे, तो मेरे को सबसे पहले जाके मेरा पोर्टफोलियो बनवाना है मेरे को पोर्टफोलियो शूट करवाना है मेरे को जैसे कि मैं जाऊंगा, वैसे मेरी जब जिम स्टार्ट हो जाएगी देन वापस मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे को 2 से 3 महीने चाहिए मेरे को फिजिक्स सही करने के लिए, क्योंकि मैं मेंटेन कर लूँगा, इतना मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने करा ही था। प्लस मुझे बाइकिंग का शौक है, तो मुझे वो शूट भी करना है, बाइक वाला शूट भी करना है उसके साथ। मतलब वो जो ड्रीम है मेरा कि यार वापस अपन पहले थे जो 20-21 साल में 22 साल में लगते थे, एटलीस्ट वैसे बिल्कुल ना लग पाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकती है बालों से। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है। मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं पहले बात करने का तरीका अलग है, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है बिल्कुल। कैसे बात करें, किससे क्या है, थोड़ा सा फील होता है। लोग बात करते तो पहले फेस पे कम, पहले ऊपर देखते हैं, तो वो चीज़ है। फिर भी मैं तो मतलब मेरे तो फिर भी इतने बाल हैं कि हाँ मेरे को कोई इशू नहीं था, लेकिन ये मेरे को खुद से ही फील था या नहीं मुझे कराना है, मतलब खुद को ही फील हो रहा था। गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने हेयर लाइन डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद हेड शेव वगैरह होगा, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे ट्रांसप्लांट के बाद। मैं सौरभ सिंह चौहान, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी जो सर्जरी हुई है वो चली है करीबन मेरे 2800 ग्राफ समथिंग है, और मेरी जो सर्जरी चली है वो 8 घंटे के आसपास चली है, जिसमें सेम डे प्रोसेस था मेरा, सेम डे सब कुछ हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि पेन की बात की, जो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ पेन जो मैं कहूँगा एक
बिल्कुल आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो इतना ही पेन होता है, वो सर में एनेस्थीसिया देते हैं तब, और वो एनेस्थीसिया बहुत जल्दी वर्क करता है तो पेन वगैरह कुछ होता नहीं है। मतलब मैं खुद मतलब इंजेक्शन से मुझे फोबिया है मेरे खुद को, पहले बहुत ज़्यादा था अभी कम है, लेकिन कल मुझे इतना था, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए अब मेरे ना तो पेनफुल है, मेरी सर्जरी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं रही है। और सर्जरी होने के बाद भी मुझे ऐसा था कि जब एनेस्थीसिया का असर हट जाएगा तब पेन होगा, तो वो भी एक तरीके से वो भी मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। तो सर्जरी के बीच में भी जैसे ओटी के अंदर मैं था, जब से स्टाफ बहुत हेल्पफुल था और स्टाफ बहुत मतलब बात करने का तरीका भी बहुत सही था। हर चीज़ वो जो भी यूज़ में ले रहे थे, हर मेडिसिन जो मुझे दे रहे थे, हर इंजेक्शन जो मुझे दे रहे थे, वो हर चीज़ बता के दिया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं हो, सब कुछ बता के दिया जाएगा। उससे पहले प्रॉपर आपको जो भी रिफ़्रेशमेंट और मील वो भी प्रोवाइड कराई थी मुझे टाइम टू टाइम। सर्जरी के बीच में मेरे से बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं पेन तो नहीं है और अनकंफर्टेबल तो नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो मैं मतलब स्टाफ बहुत हेल्पफुल था जो ओटी में मेरा जिसने सर्जरी करी है वो चीज़, और हर सेक्शन की जो इम्प्लांटेशन हुआ या फिर पंचिंग हुई, उन सब के लिए टीम अलग अलग सेपरेट डिवाइडेड है। तो ये चीज़ भी अच्छी थी कि कोई एक भी प्रेशर नहीं था कि वो सारा काम वही करेगा। अभी जैसे आप मेरा जो एरिया देख सकते हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हेयर लाइन वगैरह भी जो मुझे लग रही है कि जैसे एक सिंपल लाइन नहीं है और जिगजैग में है, छोटा बहुत और छोटे मोटे जो ग्राफ्स हैं वो आगे फिल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग अभी जो सिनेरियो देख के मैं कह सकता हूँ जो वॉल्यूम वगैरह भी है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। बाकी सारा रिजल्ट पता चलेगा बाद में, एक बार जब प्रॉपर हेयर्स आ जाएंगे। जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर खुद आए और उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, आगे का प्रोसीजर, मुझे क्या क्या पोस्ट जो भी मुझे फॉलो करना है वो सारा डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन करा है, और प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं वो बताई है, और क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या यूज़ में, जो क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, एवरीथिंग उन्होंने एक्सप्लेन करा है मुझे। बाकी अभी रिज़ल्ट का जो है वो जैसे जैसे मैं पीआरपी लेने आऊँगा क्यूएसटी में आगे, तो मैं मेरा जो रिज़ल्ट और एक्सपीरियंस है, जो जितनी भी मेरे बाल आएंगे, जो भी आएंगे, वो मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट। अभी आपने सौरभ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट गौरव की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हाय गाइस, तो आज मैं कहाँ आया हूँ? आज मैं आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई हमारे साथ तो यहाँ बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। भाई भीड़ बहुत लगी हुई है, बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं। तो पहले अपना होना है फोटोशूट, तो पहले चलते हैं फोटोग्राफी रूम। चलो भाई फोटोग्राफी तो हो गई है, अब डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लेते हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चलते हैं। ये है डॉक्टर का केबिन। हाय, मेरा नाम गौरव है। मैं क्यूएसटी में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। वैसे मेरा हेयर फॉल जो है काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो गया था। मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज तभी स्टार्ट हो गया था। मैं देहरादून आया था पीजी में, ग्रेजुएशन में। तो मेरा जो हेयर फॉल था देहरादून के पानी की वजह से स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे 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 ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया। तो मेरे को अभी लगा कि नीड लगी कि होना चाहिए चीज़ें। तो मैं अभी सोच रहा था कि इन वाली सर्दियों में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। तो मैं जब ढूंढ रहा था ऑनलाइन चीज़ों को, तो मेरे को एक दो क्लिनिक से पता लगा। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर बेस्ट, तो मेरे को क्यूएसटी का पता चला। सो मैं हरिद्वार वाली ब्रांच नहीं, मैंने जो ऑलरेडी जो यूज़र्स करा के गए हैं, जो कस्टमर्स गए हैं, पेशेंट्स गए हैं, तो उनको मैंने देखा कि उनके जो रिव्यूज़ थे दैट वाज गुड अबाउट क्यूएसटी। सो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके मैंने ये प्रेफर किया कि क्यूएसटी से ही कराते हैं। नहीं देखो, वैसे तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट करा नहीं, क्योंकि मेरा एकदम से सडन नहीं हुआ। इट वाज़ लाइक आई
came to Dehradun in 2007 और मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ अराउंड 2009 के अराउंड। 2009 से और आज मैं 2026 में आ रहा हूँ, तो आप देख लो इतना पीरियड, लंबा पीरियड है, तो मेरे को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। अभी भी मेरे तो घर वाले बोल रहे थे कि अभी ज़रूरत है नहीं क्यों करा रहे हो, बट आई वांट इट, तो मैं क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो आई वांट लाइक स्टॉप इट इन अर्ली स्टेज, तो इसलिए अभी नहीं। इसके लिए ना मैंने आपकी टीम से कंसल्ट किया था कि हाउ यू गाइज लाइक प्रोसीड विद इट, तो उन्होंने बताया कि हमारी स्किन में 6 लेयर्स होती हैं और वी ऑनली ट्रीट विद 3 लेयर्स, तो उसमें कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपका कुछ ज़्यादा। और पेन के लिए मुझे थोड़ा कंसर्न था कि पेन होता है या नहीं होता है, तो उन्होंने बताया कि हम वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं और माइक्रो नेडल्स यूज़ करते हैं, तो वो इनिशियली नम करता है एरिया को, 3 से 4 मिनट आपको फील होती है, उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस का पता नहीं चलता। उनको चीज़ें दिखाई जो मतलब ऑलरेडी जो पेशेंट्स से गो थ्रू हुए हैं प्रोसेस के, उनको उनकी जर्नी दिखाई कि ये स्टार्टिंग थी और आफ्टर ये था, तो जो आफ्टर चीज़ें हैं वो दिखा के थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, आई विल बी लाइक दैट। अब मेरी सिर्फ वाइफ को पता है, बच्चों को तो क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी दे थिंक दैट पापा कहीं जा रहे हैं काम से, हाँ तब वो पूछेंगे कि ये क्या हो गया है, कैसे सारी चीज़ें, तो मैं बताऊंगा कि नहीं पापा के बाल है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब चीज़ें जैसी पहले थी वो वापस से आ जाएंगी, जो हेयर से आगे से चले गए हैं, साइड से चले गए हैं, वो वापस आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो लुक्स और बेटर हो जाएंगे चीज़ें, तो वो कंटेंट क्रिएशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी चीज़ें। देखो अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में हम हर चीज़ को ना लुक्स पे डिफाइन करते हैं हेयर्स के साथ। अगर किसी को बाल्डनेस है तो वो उसको हम कम्प्लीटली लुक्स की तरह नहीं देखते, ये सिर्फ इंडिया में है। बाहर आप जाएंगे तो बाहर लोग दे डोंट केयर अबाउट लाइक मच अबाउट हेयर, बट लेकिन हमारे इंडिया में जो हेयर्स हैं वो रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं लुक्स के साथ। वो कम्प्लीटली आपको तभी मानेंगे कि हाँ यू आर गुड लुकिंग इफ यू हैविंग हेयर्स, नहीं है तो वो आपके नंबर कट जाने हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, नंबर कटेंगे तो इम्पैक्ट करेंगे, तो एवरीवन वांट टू बी लाइक 10 आउट ऑफ 10। देखो मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई 14 में, है ना, उसके बाद 2016 में आई गॉट मैरिड, 2019 आई वाज हैविंग माय फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो वो जर्नी जो है वो चलती रही, चीज़ें टाइम नहीं मिला इन चीज़ों के लिए, बट माय लाइक सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न इन 2022 और अभी 26 चल रहा है, नाउ ही इज़ 3, तो वो भी इनफ है कि दे डोंट वांट मी टू केयर देम, तो मेरे को उनको गोद में नहीं लेना है, मेरे को उनको केयर नहीं, तो वो है कि अभी वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो मैनेजेबल हैं चीज़ें। वो पहले मैनेजेबल नहीं थी, तो वो इसलिए मैं पहले नहीं कराया। अब नाउ आई एम लाइक दैट मच फ्री कि मैं 1 महीना अपने लिए दे सकता हूँ, 1 महीने बाद मैं रेडी हो जाऊँगा चीज़ों के लिए। हम कई बार ना क्या करते हैं कि काम के चक्कर में अपनी चीज़ें जैसे न्यूट्रिशंस हैं, है ना, एक्सरसाइजेज हैं और प्रॉपर केयर है, चाहे वो बाहर से हमें ऑयलिंग हो गई, हमारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपने काम को प्रायोरिटी देने के लिए। तो वो हमें सारी चीज़ें करनी है, लाइक न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, है ना, मतलब ये भी लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो दिस ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ना। यही चीज़ बताई मैंने ना आपको, अपनी केयर आपको खुद करनी है। ये बाल आपके हैं, आपको पता है कि ये न्यूट्रिशन से ही, आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है। हमारे ये क्या है, प्रोटीन के फाइबर्स ही हैं, है ना, तो वो आप अगर आपका प्रोटीन इंटेक और ये सब चीज़ें, आप टाइमली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी वेल मेंटेन है, तो वो आपके हेयर जो हैं वो बचे रहेंगे, है ना। अगर नहीं आप करोगे, केयर नहीं करोगे, इनको प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाएंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, फिर सेम स्टेज नहीं। अभी देखो, अभी मैं जो मेरे माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ रिजल्ट्स चल रहे हैं, उसके बीच में क्या थ्रू जर्नी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो मैं मतलब जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, दोज आर लाइक दीज आर रिजल्ट्स। अब मैं चलता हूँ, मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। प्रोसीजर के बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसी भी रहेंगी, आई विल शेयर। बाय। भाई मजा आ रहा है, तो हटाओ, अब सारे एक साथ ही आएंगे, आधे नहीं चाहिए, पूरे चाहिए। एकदम जबरदस्त। अब हम आ गए अपने कोजी से हेड वॉश रूम में, अभी हेड वॉश ले रहे हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ, मजा आ रहा है।
तो भाई ट्रिमिंग हो गई है और हेड वॉश भी हो गया। लुक कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी भी ड्रॉप कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा लग रहा हूँ तो बताना। नहीं कराना है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो भाई अभी सारी चीज़ें करा के हेड वॉश करा के मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सुबह 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग है, यहाँ हरिद्वार पहुँचे थे। तो अभी मैं बैठा हूँ QST की टीम के साथ। अभी पहले हम लंच करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई खाना तो खा लिया, खाना बहुत बढ़िया था। अभी चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ करने के लिए और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं। चलो। तो गाइज ये हम आ गए हैं OT एरिया में। अभी यहाँ पे सारे OTs हैं और हमारी होनी है हेयर लाइन ड्रॉ। तो अभी हम पहले चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ के लिए, उसके बाद OT। हेलो गाइस, तो प्रोसीजर चालू है। अभी हेयरलाइन बन रही है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। पेन बिल्कुल नहीं है और स्मूथ प्रोसेस चल रहा है, तो किसी भी तरह डरने की बात नहीं है। तो भाई अगर मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं, हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए थे चीज़ पहले तो, लेकिन जब QST की टीम से मिले, उन्होंने हमें सारी चीज़ दिखाई और अपना क्लिनिक घुमाया, सारी चीज़ें बताई, तो हम इतने कन्विंस हुए कि हमने सोचा कि नहीं आज ही कर लेते हैं, आगे के लिए प्लान छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। तो अभी सोचा कि अभी बेस्ट टाइम है तो अभी कर लेते हैं। फिर कल सबसे पहले तो अपनी ट्रिमिंग हुई, वो आपने देखी। फिर उसके बाद हेयर लाइन ड्रॉ हुई, वो भी आपने देखी। फिर पंचिंग हुई। उसके बाद फिर आज का पूरा प्रोसीजर ये हेयर ट्रांसप्लांट का था। कल अपना सिर्फ पंचिंग का था। उसके बाद ये हम वापस होटल चले गए थे और आज सुबह मॉर्निंग में आए, अराउंड 9 के अराउंड आए थे हम लोग, और अभी हम फ्री हो गए हैं 6 o'clock का। देखो अगर यार मैं पेन की बात करूं, अभी मैं अभी बिल्कुल सर्जरी करा के आया हूं। आप मेरे स्कैल्प की हेल्थ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बैठ के अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पेन बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह का कोई मतलब इतनी सी भी परेशानी नहीं है कि मेरे को ना आपसे बात करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कंडीशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेन बिल्कुल नहीं होता है। दोज हु वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो। वेट मत करो किसी चीज का, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। पहले वैसे जब हम स्टार्टिंग में, मतलब मैं सर्च कर रहा था दिसंबर लास्ट में, अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर लास्ट में मैं सर्च कर रहा था कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, एंड आई सर्च फॉर मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, बट मेरे को QST बेस्ट लगा, क्योंकि लाइक मेरी तरह और भी बहुत सारे छोटे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने QST को प्रीफर किया। उनकी मैंने जर्नी देखी, उनके रिव्यूज देखे, एंड बाय दैट आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड। तो मैं इंक्वायरी करने के लिए ही आया था हरिद्वार वाले QST क्लिनिक पे, लेकिन इंक्वायरी करते करते मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मैंने वेट नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसीजर फ्रॉम डे फर्स्ट। अगर हम बात करें रेटिंग्स की, तो क्लिनिक की ओवरऑल क्लीनलीनेस और सेफ्टी प्रोसीजर्स और स्टाफ बिहेवियर और ओवरऑल सारी चीज़ों को देखें तो आई वुड गिव 10 out of 10, बिकॉज कहीं पे भी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर पेशेंट्स। तो मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है गाइस। आप भी आइए QST और अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाइए बालों के साथ। बाय।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।